ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो पहले पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ मेज़र ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेज़र है जो हमें ये बताता है कि लाइट की स्पीड कितनी होगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक सरफेस, इसमें एक लाइट आ रही है। ठीक है, जब वो सेकंड मीडियम में एंटर करेगी तब उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। तो मीडियम वन ये है और मीडियम टू ये है। तो मीडियम टू में लाइट की स्पीड कितनी होगी, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया कि मीडियम टू में क्या होगा कि जब पहले नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये एन और म्यू से डिनोट किया जाता है। इसके सिंबल जो है, सिंबल एन और म्यू है। सो बुक में एन भी दिया हुआ है, म्यू भी दिया है, हम चाहते कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप होते हैं। पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब ये एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर के साथ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, मतलब इसमें कुछ तरह से समझते हैं कि जैसे मान लो ये एक मीडियम है, मीडियम वन और ये मीडियम टू। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि पहला मीडियम हमेशा एयर या वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो और सेकंड मीडियम जो मीडियम भी हो। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो ही हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, तो यही दिखा हुआ है हमने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हमने एन से डिनोट किया हुआ है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। अच्छा, वैक्यूम और एयर को हम सी से डिनोट करते हैं, ये हमें करना पड़ेगा इसमें डिनोट, विथ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम स्मॉल वी। सो इट्स फॉर्मूला बिकम refractive index n equals to c upon v. Here value of c का always been 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमें याद रखना है कि ये हमेशा सेम रहेगा कि c का मतलब यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, हमेशा 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये हमें याद रख के रखना है। आई होप ये क्लियर होगा सभी को। ओके, नाउ टेक फ्यू एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पढ़ा हमने, तो हमने एक चीज़ पढ़ी, जो एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू सी अपॉन वी था। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम और वी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होगा। सो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये निकालना है, एब्सोल्यूट में एयर की रिस्पेक्ट में निकलता है। तो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे, डिनोट कैसे करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये होगा हमारा। ठीक है, तो नाउ हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का फॉर्मूला हमारे पास सी अपॉन वी होता है। ठीक है, तो सी अपॉन वी के हिसाब से हमारा सी क्या है, इसकी वैल्यू हमें 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें याद रखना होगा 2 into 10 raised to the power 8 होती है। ये क्वेश्चन में गिवन भी होता है। ठीक है, बट स्टिल अगर हो सके तो याद कर सकते हैं। तो वेन एवर वी आर सॉल्विंग दिस वन, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिल जाता है, 3/2। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकल आया। ठीक है,
जब हमने एयर के रिस्पेक्ट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको सॉल्व कर लें तो ये 1.5 आ जाएगा हमारा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमारा आंसर आ गया। ना एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं इस बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा C/V, ठीक है। C क्या है, 3 × 10⁸ और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है वो होगा 2 × 2.25 × 10⁸, ये भी गिवन रहेगा, कैंसिल आउट कर लो। फाइनली हमारे पास 3/2.25 आएगा, जिसका फाइनली हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4/3 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 4/3 आ गया आंसर। तो सॉल्व करने पर 4/3 आएगा। नाउ अगर हम इसको चाहें तो उसमें डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आएगा 1.33 समथिंग, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हमारे 2 आंसर आ गए। होप ये समझ में आया होगा। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक नोट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ दैट मीडियम। इसको हमें याद रखना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या रेसिप्रोकल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी उस मीडियम में लाइट की, और जितनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी लाइट की, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है किसी मीडियम का तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, v को इधर ले जाओ और n को इधर ले जाओ, मतलब वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो रेसिप्रोकल होगा 1/n के। बस कुछ नहीं है, सिंपल से कर दिया। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और वेलोसिटी अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है एयर का, 1। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था तो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मान लो, तो ये आ गया हमारा इतना, ज़्यादा थी। डायमंड की बात करें, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो स्पीड ऑफ लाइट, डायमंड की स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो होगा 1.24 × 10⁸। मीन्स ये क्लियर है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम। तो ये आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा सभी को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है रेसिप्रोकल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का। नाउ अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये एक, असल में रिलेटिव का यहाँ मतलब होता है कि यहाँ पे 2 मीडियम होगा, यहाँ पे एयर मीडियम नहीं होगा, यहाँ कोई अलग, एयर को छोड़ के बाकी कोई अलग अलग मीडियम होंगे। तो एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन। व्हेन लाइट passes from one medium to another medium 2, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is written as refractive index of second medium with respect to first medium and is called relative refractive index। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम
को ही हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक सरफेस है, ये मीडियम, ऊपर वाला जो मीडियम है मीडियम 1 है, नीचे वाला मीडियम 2 है। ऊपर वाले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है और नीचे वाले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है। ठीक है, ऊपर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 है और नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ये सब है। तो हमारे लिए फॉर्मूला असल में ये बनता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि जब हम इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, n2/n1। ठीक है, वो होता है, अब हमने एब्सोल्यूट में पढ़ा था, n की वैल्यू c/v होता है, तो सेकंड मीडियम में तो वेलोसिटी v2 होगा c/v2, फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी v1 होगा c/v1। इसको जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमारे पास आया n2/n1 बराबर होगा v1/v2 के। यहाँ पे एक खास बात देखना है कि n2 के सामने वेलोसिटी ऑफ 1 आएगा, फर्स्ट मीडियम आएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम के सामने वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम आएगी। तो याद रखना, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा थोड़ा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 1 फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये लिखा हुआ है हमने कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये सभी को क्लियर होगा आई होप। सिमिलरली जब हमें मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम कैसे करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो n1 का हम लिखा c/v1, n2 का लिखा हमने c/v2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास v2/v1 मिल जाएगा। सिमिलरली सेम इसी तरह से n21 को हमें मिला v1/v2, तो n21 का v2/v1, तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो यही हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक खास ऑब्जर्वेशन मिलता है, और वो ऑब्जर्वेशन को अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलता है, क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, उसको डिस्कस करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें क्या मिला, ये हमने मल्टीप्लाई किया सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम को, मल्टीप्लाई सेकंड टू फर्स्ट। इसको जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमें यहाँ पे आपस में सब कैंसिल आउट हो गए राइट हैंड साइड, तो 1 बचा। इस 2 को हमने डिवाइड में ले गए इसके। ठीक है, तो फाइनली हमें मिला ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, बराबर होगा 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। उस ऑब्जर्वेशन को हम इस तरह समझते हैं कि अगर मान लो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, पता है 3/2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, ये 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस 1 होगा, तो ये 2/3 होगा। ठीक है, तो ये हमें बस याद रखना था। इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ एग्जाम्पल 2 अगर लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका हमें मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो होता है 4/3। नाउ हमें पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना होगा, तो हमें पता है इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3/4 होगा। तो ये इसका आंसर है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ फर्स्ट मीडियम एक रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम को सेकंड मीडियम से। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो उससे हमें ज़्यादा क्लेरिफाई रहेगा। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें जिसमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है जो कि 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है जो कि 2.4।
हमें बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाल के बताओ, ठीक है। सो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये होगा, क्या होगा इसका फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हमें गिवन था। सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, 2.4 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.6। व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस वन, फाइनली वी आर गेटिंग द आंसर इज बिकम 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमारे पास मिल गया आंसर 1.5, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ अगर इसी क्वेश्चन को हमसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड कितना होगा, अभी डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा था, अब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड अगर होए, ठीक है, तो तब कितना आएगा इसका आंसर। तो अब हमें इसका निकालना है। सो अभी हमने पढ़ा था जब हमें इसका इस तरह से जस्ट अपोजिट मिल जाए तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसका बस आंसर है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हमें क्या मिला था इसमें आंसर, इसका था आंसर था 1.5, तो 1 अपॉन 1.5। फाइनली जिसका आंसर आएगा हमारे पास, तो फाइनली इसका आंसर जो होगा वो होगा, सॉल्व करने पर आएगा 0.67। तो ये इसका आंसर आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस करो तो और ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू।